नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं खेड़ी चौक पर। यहाँ व्यापारियों ने जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं व्यापारी सड़क पर बैठ गए हैं और सड़क पर बैठकर व्यापारियों ने पूरे खेड़ी चौक को जाम कर दिया है। व्यापारियों की मांग है कि ये सड़क जो है, ये सड़क लंबे अरसे। रिंकू सिलानी जी, मेरा नाम रिंकू सिलानी है। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, सॉरी भाई साहब, सॉरी बैठकर सड़क जाम कर रहे हैं आप। देखिए, ये सड़क हमारी जाम करना एक मजबूरी, तो हमारी प्रशासन को 12 कंप्लेंट लिखवा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुने। पूरे दो साल हो गए हमें। प्रशासन कुछ नहीं करता, नेता कुछ नहीं करते, नेतागिरी के ये व्यापारी एकता। ये आप देख सकते हैं फरीदाबाद लगातार पूरा ये चौराहा चारों तरफ से जाम कर दिया गया है। पूरा चौराहा, अग्रवाल साहब बता रहे थे, पिछले 2.5 साल से यहाँ व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैन साहब कह रहे थे, जैन साहब बता रहे थे, जैन साहब बैठ जाओ, बैठे बैठे बात कर लेंगे आपसे। जी सौरभ भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैन साहब पूरा नाम और बता दो, पूरा नाम बता दो। मेरा नाम मनोज जैन है जी, व्यापार एकता संघ से मैं मेंबर हूँ और पिछले 2 साल से हम इतने परेशान हैं जी। हम सड़क पे ला दिए हैं और आज हम हकीकत में सड़क पे आके बैठ गए हैं। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे और इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हम सरकार से हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, हमारी सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। आप देख सकते हैं तमाम ये प्रदर्शन यहाँ मौजूद है। पारस भारद्वाज से, फरीदाबाद से वो भी बैठे हैं, तमाम मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं और ये देखें लगातार बात कर रहे हैं यहाँ। ये देख सकते हैं आप, लगातार व्यापारी सड़क पर बैठ गए हैं। आम तौर पर आप ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, आमतौर पर अपनी दुकानों में अपने थल्ले पर बैठने वाले। दुकानें बंद कर करके। क्या नाम आपका? विजय गुप्ता नाम है सर मेरा। इसी रोड में मेरी दुकान है। पिछले 1.5 साल से सर बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं, इतनी मिट्टी खा चुके हैं कि कोई हद नहीं है। आज हमें नौबत ये आई है कि अब बाहर रोड पे बैठना पड़ रहा है। क्या करेंगे, दुकानें बंद हैं, पूरा बाजार बंद है, कुछ क्या करना है, हम भी रोड पे बैठे हुए, कोई फायदा नहीं हो रहा कहीं भी। कोई भी सरकार से बार अपील कर चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं होती। कहने के बावजूद भी इतनी ये होता है कि अब हमें धरना ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। धरना देना पड़ेगा और सड़क पर बैठकर धरना। बात करेंगे उनसे। जी, क्या नाम आपका? देवेंद्र प्रसाद जी। भाई साहब, ये रोड है, दिनों रात ताले टूट रहे हैं रोड को लेकर के। हम इतने परेशान हैं। पहले नालियां सारी जाम पड़ी हैं, इनमें मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। फरीदाबाद बहुत बड़ी बात होती है व्यापारी का सड़क पर उतर कर आना और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना। आम तौर पर सबसे ज्यादा शांति प्रिय इसे वर्ग समझा जाता है, जो किसी से कुछ नहीं मांगते, केवल टैक्स देते हैं। जी, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। लेकिन आज खेड़ी रोड का जो व्यापारी है वो सड़क पर है। क्या नाम आपका? राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, अरे भैया क्या करें, हम कहाँ रोड बनाए, क्या बच्चों को फीस दें, कहाँ बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ आलू सब्जी प्याज कहाँ से लाएं। हमें कितनी दिक्कत आ रही है, हमें तो पता हमारा क्या कर सकें, हम बताओ। दिक्कत आ रही है क्या कर सकें। और ये रोड नहीं बनने से सब तरफ से रास्ता जाम हो गया है खेड़ी रोड पर। ये देख सकते हैं आप और लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं। ये भाई साहब हैं, भाई साहब खड़े हैं, यहाँ से गुजर कर जाते होंगे, बात करेंगे उनसे। भाई साहब, सड़क जाम हो गई है। भैया सड़क जाम होगी तो हमको तो परेशानी हो रही है, निकलने वालों को तो परेशानी है। निकलने वालों को परेशानी हो रही है, वो भी यही चाहते हैं कि निकलने वालों को परेशानी होगी ताकि सरकार को पता चले कि यहाँ सड़क नहीं बना रहे हैं। ये सर यहाँ सारे परेशान हैं, क्या करें। सोच सकते हैं जो लोग दुकानों में काम करते हैं उन पर अतिरिक्त बोझ है काम का, क्योंकि बार धूल दुकानों में आती है तो मालिक कहता है कि दुकान साफ करो। और ये देखें कांग्रेस के नेता लखन कुमार सिंगला जी भी यहाँ पहुँच गए हैं। जी हाँ जी, सिंगला जी पहुँच गए हैं। जी 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 जी, बड़ा मामला है। हाँ जी। व्यापारी सड़क पर बैठ गया है। हाँ, देख रहे हो आपके सामने ये सारे हालात। 3 साल 4 साल हो गए इस सड़क को खोदे हुए, और इस सड़क का क्या हाल देखो, 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। इसी तरीके से ये मवई रोड वाली जो सड़क है
ये देखो यहाँ भी बुरा हाल है। ये जो सारा का सारा, नमस्कार, ये मवई रोड वाली सड़क है, इसका भी देखो हाल क्या हो रहा है। 3-3, 4-4 फुट पानी सीवर का भरा हुआ है, इतना बुरा हाल है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। 4 साल हो गए, दुकानदारों के निकलने की जगह नहीं है। दुकानदार कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, कर ही नहीं सकता काम। रोज बहाना, आज बन जाएगी कल बन जाएगी। पूछो ये चेयरमैन साहब है बालकिशन जी, कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। और ये मवई वाली रोड देखो, 3-3 फुट सीवर का पानी पुलिस लाइन के सामने, पुलिस लाइन के सामने। कोई सुनवाई नहीं है। JSDO एक्शन झूठ बोलते हैं सारे दिन कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, हमने ये करवा दिया, कुछ नहीं। सिंगला जी, व्यापारी वर्ग बहुत शांति प्रिय है। व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत शांति प्रिय होता है, लेकिन आज वो सड़क पर उतरा है और इतना आक्रोशित है कि धरने पर बैठ गया है। वैसे कहते हैं भाजपा व्यापारी की सरकार है और व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। पूरा खेड़ी रोड पर देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। आप देखिए, ये सारे दुकानदार व्यापारी तंग होकर ही आए हैं। ऐसी मवई रोड का हाल है। आप जाके देखो क्या हालात बना रखे हैं इन्होंने। हम कई दफे जा चुके, कई दफे विजिट, धरना प्रदर्शन, खेड़ी रोड जाम कर दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं है। ये हाल है। पुलिस पहुंच गई है। लेकिन जाम करने से क्या हम जाम नहीं कर रहे, हम धरने बैठे हुए हैं। धरने बैठे अधिकारियों से मिल मिलकर परेशान हो चुके हैं। जनता आ रही है। देखो ऐसी परेशानी को देखिए, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमने आपको सपोर्ट किया, वो काम हुआ। अब भी सपोर्ट करो, करते हैं। 2.5 से 3 साल हो गए। हम ये चाहते हैं भाई यहाँ पे कमिश्नर आए, MCF कमिश्नर आए भाई, मंत्रियों से चलनी पड़ रही। मंत्री काम नहीं करा पाए तो कमिश्नर को बुलाए हम लोग। साइड में हो जाओ, रोड मत जाम। बिल्कुल रोड से अलग खड़े हुए हैं भाई। ट्रैफिक तो सुचारू रूप से थोड़ा सा आपसे देखो, हाथ चैन बना कर रोक रहे हैं, चैन बना कर रोक रहे हैं। 2 साल से लोग भी तो परेशान हो रहे हैं जी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये देखो, ये चलने की हालत है जी। ये रोड पे क्या मिलेगा? यहाँ बहन बेटियां नहीं निकल पा रही हैं, या बच्चे बुजुर्ग नहीं निकल पा रहे हैं। इस सरकार को शर्म नहीं आती। भाई साहब सुनो, करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ये वाली चालू कर दो, इधर के लोगों को इधर बुलाओ आप। देखो जी, बाली कोई अकेला नहीं है, इसमें सारे व्यापारी हैं, सारे व्यापारी हैं। बाली कोई अकेला नहीं है, ये व्यापारियों का दर्द है। व्यापारी रो रहे हैं आंसुओं से, उनकी आत्माएं रो रही हैं। कहाँ से वो बच्चों को खिलाएं? सौरभ जी, सिंगला जी सर समर्थन में पहुंचे हैं जी। मैं बिल्कुल व्यापारियों के साथ हूँ। यहाँ इनके साथ जाती हो रही है। 4 साल से खेड़ी वाली सड़क को खोद के घेर रखा है। दुकानदार दुकान के अंदर जाने लायक नहीं, कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं। इतना बुरा हाल हो रहा, कोई इस रोड से निकल नहीं सकता। ये कहते हैं भाजपा व्यापारियों की सरकार है, आज व्यापारी ही सड़क पे है। आप ये देखिए, आप इसी तरीके से मवई रोड पे देखिए आप, पुलिस लाइन का जहाँ गेट है, 3-3, 4-4 फुट सीवर का पानी भरा पड़ा है। इतना गदर मचा रखा। मैं खुद मिला हूँ, खुद इनके साथ धरना प्रदर्शन पर रहा हूँ। JSDO एक्शन सब झूठ बोलते हैं कि जी हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, कुछ भी नहीं करवाया। आज मवई रोड का भी यही हाल है, खेड़ी रोड का भी यही हाल है। लोगों ने यहाँ पे 1-1, 2-2 करोड़ की दुकानें खरीद रखी हैं। अपने बच्चों को कैसे पालेंगे आप बताइए। साहब प्रदर्शन होते हैं, जनता फिर निकल जाती है साइड में, फिर वही जिंदगी हो जाती है। क्या है, कोई रणनीति बनाई है आप लोगों ने? ऐसा है कि इस सरकार के अंदर 3-3, 4-4 साल हो गए, सड़कों को खोद के घेर दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। अफसर नीचे से झूठ बोलते रहते हैं, JSDO एक्शन झूठ बोलते रहते हैं। मैंने खुद पहले भी हमने मवई रोड वाला धरना दिया था, प्रदर्शन करा था, हमने खुद सुना, बाईपास पे किया था, खुद सुना है। एक्शन कह रहा हमने ये करा दिया, कुछ नहीं कराया। जितना गदर इस सरकार में मचड़ा कभी नहीं मच सकता। और यहाँ का जो विधायक है, निष्क्रिय है, निठल्ला विधायक है, उसका काम कोई नहीं है। दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पहली दफे व्यापारी सारा सड़क पे आया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप बताइए। मवई रोड देख लो, खेड़ी रोड देख लो, सारा बुरा हाल हुआ पड़ा। सब लोग परेशान है, दुखी, सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं। सौरभ जी, एक पुराना गाना है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए और बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो ये जो काले चोर हैं, ये जो सांसद के रूप में काले चोर बैठे हैं, जो विधायक के रूप में काले चोर बैठे हैं, जो पार्षद के रूप में काले चोर बैठे हैं, तो इन्होंने इस पूरे प्रदेश को लूटने का काम करा है। और ये जितने भी ये लुटेरों की जो गैंग बनी हुई है, ये अलीबाबा 40 चोर जो पहले आए, जो पार्षद बन के आए यहाँ पर, जो अलीबाबा 40 चोरों का जो एक पार्षदों का गैंग था, उस गैंग ने ऐसी लूट मचाई है, न भूतो न भविष्यति।
इतनी लूट तो मतलब जिसको ये कह रहे हैं इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जी हाथ जोड़ लो, इनका लूट काल समाप्त हो रहा है ना। तो अब इसको बदलने का काम करेंगे, ये वोट की चोट से जनता इनको बदलेगी और तब इनको पता चलेगा, जब इनको याद आएंगे कि ये हम कैसे धक्के खाते थे इनके पास, कैसे देखिए जूते कैसे हम यहाँ से चल के आए हैं, ठीक है, क्या हालत हो रही है, यहाँ से बहन बेटियां नहीं निकल, पिछले जन्मों में कुछ पाप रहे होंगे जो हमने जिस समय इनको सरकार में बिठाने का काम किया। तो हम तो यही चाहेंगे कि जनता इकट्ठी होकर इनको कुर्सी उतारने का काम करे। रिंकू सैलानी जी। जी सर, ये जो सरकार है ना, ये गूंगे बहरों के अंधों की सरकार है। ना तो इन्हें कोई जनता की कोई कुछ दिखाई देता ना कुछ, ये अत्याचार करना जानते हैं बस जनता के ऊपर ना, और यह वोट लेना जानते हैं। इसके अलावा इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता, झूठे झूठे वादे कर सकती है बस, और कुछ नहीं करेगी। कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं कि 2014 से पहले का फरीदाबाद देखो, 2014 के बाद का फरीदाबाद देखो। तो 2014 के बाद के लिए मैं कहूंगा कृष्णपाल जी यहाँ पर आए और स्वयं देखें 2014 के बाद का फरीदाबाद कैसा है। अगर वो हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो वो इस चीज की भी जिम्मेदारी लें जो वो उन्होंने व्यापारियों को ऐसी तैसी कर रखी है, इनके दुकानदारी बंद कर रखी है, इनके जो गल्ले हैं वो खाली हो चुके हैं, ये अपने इनके जो नए सामान खरीद के लाते हैं वो सामान पुराने हो जाते हैं, उस चीज की जिम्मेदारी भी कृष्णपाल गुर्जर जी को लेनी चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि भाई मेरे बिना इस शहर में पत्ता भी नहीं हिलता, तो भाई इसका मतलब हम ये मानते हैं कि भाई सारी जितना भी यहाँ पर ये जो बेरहमी हो रही है इन लोगों के साथ, इसके भी जिम्मेदार कृष्णपाल गुर्जर ही हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।